आज यहाँ हम सभी बस एक छोटी सी उद्देश्य को लेकर के एक छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं। यहाँ पर बैठे हुए स्कूल के डायरेक्टर सर, अभिभावकगण और स्कूल के सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं हॉस्टल में लंबे समय से हम बच्चों के साथ साथ हम शिक्षकों के लिए भोजन पकाने वाले रसोइया, आप सभी को इस कार्यक्रम के हार्दिक अभिनंदन। आज ये कार्यक्रम दो छात्रों जो हमारे स्कूल में बहुत लंबे समय से रहे, उनके लिए आज इस स्कूल में एक प्रकार से कहा जाए तो आखिरी दिन है। ऐसे तो उतना उचित नहीं है कि यह कहना, लेकिन फिर भी शिक्षण कार्य के लिए उसका आज यहाँ से आखिरी दिन हो रहा है। और ये बच्चे बहुत लंबे समय से यहाँ हैं, जैसा कि प्रियांशु कुमार, इसका नामांकन हमारे स्कूल में 10 नवंबर 2016 को हुआ और आज 15 फरवरी 2026 है, यानी कि उसका यहाँ कुल 9 वर्ष 3 महीने और 5 दिन आज तक हुए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रियांशु आज चाहे उसकी लंबाई, चौड़ाई, वेट, ग्रोथ जो भी हो, अगर इसके पिछले 9 सालों को देखे, पीछे इसके अगर 9 साल आएंगे तो एक सिर्फ छोटा सा बच्चा था। जहाँ तक कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मैं भी 2016 से यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, भले उनके पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जितना करीब से मैं जानता हूँ या ये स्कूल परिवार जानती है, उसके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। क्योंकि हम ये देखे हैं कि एक माता पिता के 2 या 3 बच्चे होते हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको संभाल के रखना, उसकी तमाम जिम्मेदारियों को वहन करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन एक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, एक स्कूल को चलाने वाले स्कूल के संचालक और हॉस्टल में रहने वाले टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो इतने सारे बच्चों को लेकर कैसे चलते हैं, ये उन सभी अभिभावकों के लिए सोचने वाली बात है। जो कभी कभी किसी अभिभावक के द्वारा ऐसा मिसबिहेव किया जाता है जो बहुत बुरा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर को पैसा देता हूँ। ये बहुत ही बुरी बात है, मेरा मानना है। क्योंकि आप पैसा जो दे रहे हैं वो टीचर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके बच्चे को जो रख रखाव हो रहा है, बच्चे को पीछे जो खर्च हो रहा है, एक प्रकार से वो दे रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि एक शिक्षक के पास भी पेट है, भूख उसको भी लगती होगी। उसको एक शिक्षक के अलावा कोई कार्य नहीं करना होता है। वो अपनी लाइबिलिटी, अपनी फ्यूचर सबको दांव में लगा करके वो आपके बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। आप ये सोच सकते हैं, अगर आपके बच्चे यहाँ 9 साल से है तो 9 साल से शिक्षक उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे का फ्यूचर बना। लेकिन एक टीचर अपने फ्यूचर का परवाह किए बगैर आपके बच्चे को शिक्षा देता रहा। अगर आप मेरे यहाँ नहीं पढ़ाइए, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाइए, कहीं तो आप पढ़ाइएगा। सबके बच्चे कहीं कहीं पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाने वाले कौन होंगे? मेरे ही जैसे शिक्षक होंगे। तो आप बच्चे को कहीं भी पढ़ाएं, शिक्षक के साथ, स्कूल के साथ, या फिर स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ कभी भी मिसबिहेव न करें। आप तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन कभी आप एक बार सोच के देखें कि उसके जगह में हम होते और मुझे इस तरह की बात कहा जाता तो आपको कैसा लगता। तो ये हम किसी अभिभावक को कह नहीं रहे हैं, एक प्रकार से ये समझने वाली बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, चलाते हैं, रोज अभिभावकों से मिलना होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि बच्चों के पेरेंट्स या कोई भी अभिभावक से बात नहीं होती होगी। हर रोज कुछ न कुछ को झेलते हैं। तो किसी के व्यवहार तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो लगता नहीं मुझे बच्चे दिए हैं और मैं उनके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय बहुत खुशी होती है। आप 2 रुपया कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वही टीचर आपके बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं।
आप बच्चे को जन्म दिए, आप उनके पीछे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान से ही बच्चे का फ्यूचर तय होता है। अगर आप में इतनी शक्ति होती तो आप अपने बच्चे को मेरे पास नहीं भेजते। आपको कोई शौक नहीं था अपने इतने प्यारे बच्चे को अपने आप से दूर करके हॉस्टल में डालना। जो बच्चे घर में रहते हैं उनकी तमाम एक्टिविटी, उसके बच्चे का खाना पीना कपड़ा लत्ता दिस दैट सब कुछ उसके माता पिता करते हैं। लेकिन आप सोचिए 5 साल के बच्चे को आप हॉस्टल में छोड़ दिए, वो बच्चे कैसे करते होंगे यहाँ। अब उस बच्चे को हॉस्टल में क्यों छोड़े? इसलिए नहीं कि बाबू जाकर तुम वहां पढ़ो, इसलिए नहीं कि जाकर के तुम सूद पे रहो, हम पैसा देते मास्टर को, खाना खिलाता है नहीं, क्या खाना खिलाता है, इसलिए नहीं। हॉस्टल में खाना वही मिलता है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही है, बच्चे के ग्रोथ के लिए, मेंटली ग्रोथ के लिए सही है, और जिस खाना को खा करके बच्चे एक प्रकार से पढ़ाई में दिलचस्पी रख सके उस प्रकार का खाना मिलता है। आप अगर चाहेंगे मेरे घर के जैसा खाना नहीं मिलता है तो दुनिया के किसी भी हॉस्टल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए है, न कि खाने के लिए। तो उस प्रकार से हम लोग जो फी ले रहे हैं और उसमें जो कुछ भी मेंटेन होता है और जो कुछ हम लोग एडमिशन के समय में बच्चे को बताते हैं वह स्कूल की तरफ से पूरी कोशिश रहती देने का। तो अगर प्रियांशु अगर 9 साल से यहाँ है तो अगर 9 साल बैक को देखा जाए तो हमको लगता है कि उसको पैंट पहनने का होश नहीं रहा होगा। आज वो मेरे सामने में इतने बड़े हो गए, मेरे कद से लंबाई चौड़ाई वेट सब कुछ हमसे ज्यादा है, लेकिन मेरा अनुभव मेरे जैसा ज्ञान उसको नहीं हो सकता है। वो आज पहली बार मैट्रिक करने ले जा रहा है और हम पिछले 9 सालों से बच्चे को मैट्रिक करा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो होगा। 9 सालों से रहा, बचपन से लेकर के आज वो किशोरावस्था को पार कर रहा है। बचपनावस्था को पार यहाँ किया, किशोरावस्था को पार यहाँ किया। उसके पेरेंट्स क्या है, पैसा दिए, लेकिन उसका बचपन से लेकर के किशोरावस्था कैसे कटा ये स्कूल परिवार और हम देखे हैं कैसे कटा, कब उसको क्या दिक्कत हुई, कब क्या करना पड़ा, कब कैसे क्या किए, वो स्कूल समझता है। जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से हैं, एक प्रकार से प्रियांशु हो या वाहिद हो, हम लोग एक प्रकार से नहीं रहे होंगे, क्योंकि 16 से वो भी है, 16 से मैं भी हूँ, भले कुछ महीने आगे पीछे हैं, तो वो हमारी भी बहुत सारी एक्टिविटीज को देखा है और मैं भी उसके तमाम एक्टिविटीज को देखा हूँ, समझता हूँ। यहाँ तक की है कि जैसे कि मेरा मानना है, ये मेरा निजी विचार है, वो सही भी हो सकता है या गलत भी, इस बातों को ज्यादा न ले। एक डॉक्टर के पास जाने के बाद कभी पेशेंट अगर पहुंचते हैं तो डॉक्टर क्या रोग हो सकता है उस पेशेंट को, उसको जानने के लिए डॉक्टर पहले तो लक्षण पूछते हैं, लक्षण के बाद फिर से उसका सैंपल टेस्ट में डालते हैं, उसके बाद पता चलता है कि नहीं उसको क्या रोग हो सकता है, फिर उसका इलाज करते हैं। लेकिन एक शिक्षक बच्चे का लक्षण पूछे बगैर, कोई टेस्ट लिए बगैर ही देख करके बता सकता है कि बच्चे क्या हैं, ये क्या कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि मुझे बच्चे सारी बातें बताए, बिना बताए हुए भी बहुत कुछ मैं जानता हूं, बहुत सारी इनकी गलतियों को झेलता हूं। एक शिक्षक के अलावा मुझे लगता है दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा बच्चों का और उसके पेरेंट्स का बहुत सारी गलतियों को झेल ले, नहीं हो सकता है। कहीं जाकर के कोई एक बात ऊंच नीच अगर बोल दे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक शिक्षक में इतने लंबे समय से रह रहे स्टूडेंट हो या उनके अभिभावक हो, बोल दे कि कभी दिक्कत हुआ नीरज सर से हो, स्कूल के किसी भी स्टाफ से कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो सहन करते हैं। कभी कोई ऐसा स्कूल का टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पेरेंट्स को 2 बात दबा के बोले होंगे, लेकिन पेरेंट्स बोल देते हैं। ये सब थोड़ा सा बच्चे आज भले ही आज बच्चे हैं, आज 10th क्लास पास कर रहे हैं, कल को कहीं जाएंगे, अब ये धीरे धीरे मैच्योर्ड होते जाएंगे, तो इनको भी समझना होगा कि हम कहीं भी जाए, किसी टीचर के पास जाए, चाहे पढ़ने जाए या किसी बच्चे को पढ़ाने जाए, तो इनकी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम टीचर के साथ या स्कूल के साथ कोई भी मिसबिहेव न करें, कोई सी बात न बोले जो उनको बुरा लगे। क्योंकि आप इतने सालों से हॉस्टल में रहे, हॉस्टल के अनुभवों को देखे, सीखे,
टीचर को देखे, बच्चों को देखे, गार्जियन को देखे, जितना मैं देखा उतना वो भी देखा। उनको समझना होगा, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे। जब आए थे तब बच्चे थे, लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं। आप परिपक्वता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परिपक्व होना होगा सिर्फ उम्र से नहीं, ज्ञान से, अनुभव से, अपने अनुशासन से, अपने संस्कार से। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जब से इन लोगों ने होश संभाला होगा यहाँ पर और लंबे समय से रहा, और हम लोगों को भी विश्वास जगता गया, और बहुत कुछ है कि इन लोगों के भरोसे छोड़े। कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ गया, चूंकि हम यहाँ स्कूल में हैं और कोई टीचर या कोई भी स्टाफ नहीं है, मुझे कहीं अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाना पड़ा तो इन लोगों के हवाले स्कूल छोड़ते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ रहा और इन लोगों के व्यवहार को देखा गया, विश्वास को देखा गया, तो उम्मीद लगा कि अगर हम 2 घंटे नहीं है तो ये बहुत कुछ को हैंडल कर सकते हैं। जो इनसे छोटे बच्चे हैं उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। ये सब चीजें, चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हो या कोई भी बच्चे हो, उनको ये बखूबी मालूम है और उनको ये बात बहुत याद आएगी। कभी कभी इनके जाने के बाद हम लोगों को भी कभी महसूस होगा जब मुझे कहीं जाना पड़े और स्कूल में देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा। हो सकता है कि उस समय कोई टीचर, कोई स्टाफ को टाइम न रहे, कहीं और भी काम में फंसे हुए रहे, तो छोड़ना थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। 9 सालों में कितनी यादें उसने यहाँ पर छोड़ा होगा, 9 सालों में उसने कितना कुछ सीखा होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। ये अनगिनत है। उसने जो कुछ सीखा वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं सीखा। उसने सिर्फ ये नहीं सीखा कि हमको जाकर के मैट्रिक में क्या लिखना है, उसने सिर्फ ये नहीं सीखा। उसने ये सीखा होगा कि हमको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। उसने ये सीखा होगा अपने पेरेंट्स से, अपने समाज के लोगों से या अन्य किसी व्यक्ति से कैसे बात करना है। उसने ये सीखा होगा अपने से छोटे बड़े, अपने दोस्तों के साथ क्या बात करना होगा। उसने ये सीखा होगा जब कभी कोई समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अपने आप को एडजस्ट कैसे करेंगे, हम अपने घर से दूर जाएंगे तो वहां कैसे रहेंगे, ये सीखा होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने जीवन की पूरी गंभीरताओं को समझना, जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को समझना, उस समय अपने आप को संयम रखना। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्योंकि ये जीवन है। उस समय आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कीजिएगा अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आज 9 सालों से गाइड करने वाले एक टीचर थे। आप जरूरत नहीं कि पूरी उम्र आपको गाइड करने वाले कोई व्यक्ति आपके साथ रहेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप अगर 9 साल तक अगर स्कूल में बिताए हैं, हॉस्टल में बिताए हैं, तो आपको अपने आप को गाइड करने की अनुभूति होनी चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करने की अनुभूति होनी चाहिए। अगर आप इसमें कहीं पिछड़ रहे हैं, आप थोड़ी सी चूक रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। आपको समझना पड़ेगा कि अब हमको जीवन में आगे खुद से बढ़ना है, सोच समझ के कुछ बोलना है, क्योंकि अब आपकी एक एक बातों के वैल्यू माना जाएगा।